राम पधारो अभी धरा पर, कभी तो तुमको आना होगा। राम पधारो अभी धरा पर, कभी तो तुमको आना होगा। अत्याचार बढ़ा धरती पर, इसको तुम्हें मिटाना होगा। राम पधारो अभी धरा पर, कभी तो तुमको आना होगा। राम पधारो अभी धरा पर, कभी तो तुमको आना होगा। नीच हरकतों से माता का आंचल गंदा हो जाता है। नीच हरकतों से माता का आंचल गंदा हो जाता है। रक्त बीज बन बैठा रावण जलकर जिंदा हो जाता है। रक्त बीज बन बैठा रावण जलकर जिंदा हो जाता है। धर्म की रक्षा का वादा भी, धर्म की रक्षा का वादा भी आकर तुम्हें निभाना होगा। राम पधारो अभी धरा पर, कभी तो तुमको आना होगा। राम पधारो अभी धरा पर, कभी तो तुमको आना होगा। देवी रूपी कन्या तक भी कोख में मारी जाती हैं। देवी रूपी कन्या तक भी कोख में मारी जाती हैं। मजबूरी वश बाहर गई बेशर्म पुकारी जाती हैं। मजबूरी वश बाहर गई बेशर्म पुकारी जाती हैं। लाज बचाओ पांचाली की, लाज बचाओ पांचाली की, तुमको चीर बढ़ाना होगा। राम पधारो अभी धरा पर, कभी तो तुमको आना होगा। राम पधारो अभी धरा पर, कभी तो तुमको आना होगा। अगली समस्या है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा, जनसंख्या विस्फोट हो रहा। भारत भूखी गोदी में, राम तनिक घुस जाओ फिर से मेरे पीएम मोदी में। जनसंख्या विस्फोट हो रहा भारत भूखी गोदी में, राम तनिक घुस जाओ फिर से मेरे पीएम मोदी में, मेरे पीएम मोदी में। हर घर में हों दो ही बच्चे, हर घर में हों दो ही बच्चे, ये कानून बनाना होगा। राम पधारो अभी धरा पर, कभी तो तुमको आना होगा। राम पधारो अभी धरा पर, कभी तो तुमको आना होगा। राम पधारो अभी धरा पर, कभी तो तुमको आना होगा। बेजुबान जीवों की हत्या करना अब तो खेल हो गया। बेजुबान जीवों की हत्या करना अब तो खेल हो गया। खाद्य और जीवन का जैसे एक दूजे से मेल हो गया। बेजुबान जीवों की हत्या करना अब तो खेल हो गया। खाद्य और जीवन का जैसे एक दूजे से मेल हो गया। जीव और भोजन में आकर, जीव और भोजन में आकर तुमको फर्क बताना होगा। राम पधारो अभी धरा पर, कभी तो तुमको आना होगा। राम पधारो अभी धरा पर, कभी तो तुमको आना होगा। सतयुग त्रेता और द्वापर में, सतयुग त्रेता और द्वापर में राम तुम ही तो आए थे। धर्म नाश जब गया चरम पर, काम तुम ही तो आए थे। सतयुग त्रेता और द्वापर में, सतयुग त्रेता और द्वापर में राम तुम ही तो आए थे। धर्म नाश जब गया चरम पर, काम तुम ही तो आए थे। कलयुग में तुमको हनुमत से, कलयुग में तुमको हनुमत से लंका दहन कराना होगा। राम पधारो अभी धरा पर, कभी तो तुमको आना होगा। राम पधारो अभी धरा पर, कभी तो तुमको आना होगा। अत्याचार बढ़ा धरती पर, इसको तुम्हें मिटाना होगा। राम पधारो अभी धरा पर, कभी तो तुमको आना होगा। धर्म की रक्षा का वादा भी, धर्म की रक्षा का वादा भी अब तो तुम्हें निभाना होगा। राम पधारो अभी धरा पर, कभी तो तुमको आना होगा।
लाज बचाओ पांचाली की, तुमको चीर बढ़ाना होगा। लाज बचाओ पांचाली की, तुमको चीर बढ़ाना होगा। राम पधारो अभी धरा पर, कभी तो तुमको आना होगा। कभी तो तुमको आना होगा। हर घर में हो दो ही बच्चे, ये कानून बनाना होगा। हर घर में हो दो ही बच्चे, ये कानून बनाना होगा। राम पधारो अभी धरा पर, कभी तो तुमको आना होगा। राम पधारो अभी धरा पर, कभी तो तुमको आना होगा। जीव और भोजन में आकर, मांसाहार का विरोध करता हूँ मैं, शाकाहार को प्रोत्साहित करता हूँ और मांसाहार को विरोध करते हुए कहता हूँ कि जीव और भोजन में आकर तुमको फर्क बताना होगा। राम पधारो अभी धरा पर, कभी तो तुमको आना होगा। राम पधारो अभी धरा पर, कभी तो तुमको आना होगा। कलयुग में तुमको हनुमत से, कलयुग में तुमको हनुमत से लंका दहन कराना होगा। राम पधारो अभी धरा पर, कभी तो तुमको आना होगा। राम पधारो अभी धरा पर, कभी तो तुमको आना होगा। अत्याचार बढ़ा धरती पर, इसको तुम्हें मिटाना होगा। राम पधारो अभी धरा पर, कभी तो तुमको आना होगा। नमस्कार मित्रों, मैंने इस कविता में एक साथ कई समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया है और साथ ही उनका समाधान दिया है। पहली समस्या, धर्म की हानि हो रही है तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान को आना होगा, अवतार लेना होगा। समस्या दूसरी रही कि जब हम कन्याओं को कोख में मारते हैं तो उसकी लाज बचाने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए भगवान को आना होगा, आना होगा। समस्या नंबर तीसरी आती है कि जनसंख्या इस समय इतनी बढ़ी हुई है कि अगर इस पर रोक न लगी तो निश्चित रूप से जनसंख्या विस्फोट होगा। तो मैं मांग करता हूं कि जनसंख्या काउंट बनाने के लिए भी तुमको भले ही मोदी को रूप में आना पड़े, लेकिन इस धरती पर आना पड़ेगा, अपने विचार धरती पर भेजने पड़ेंगे। और अगली समस्या मैं कहता हूँ मांसाहार। मांसाहार, आज लोग मानना यह है कि मांस मतलब खाना, भोजन, जीव मतलब भोजन। हमें जीव और भोजन में अंतर बताने के लिए भी भगवान प्रभु राम को दोबारा से धरती पर आना होगा। मैं इस बात के लिए भी प्रभु राम को इस धरती पर बुलाने का आह्वान करता हूँ। और अगली जो मेरी समस्या है उसमें यह है कि आज धरती पर अत्याचार इतना बढ़ गया है कि पाप की लंका दिन पर दिन बड़ी होती जा रही है। उस लंका का दहन करने के लिए, उस लंका को खत्म करने के लिए भगवान को अपने हनुमत रूपी ताकत, जिसे हम आज भी कहते हैं अमर हैं, उन्हें धरती पर भेजना होगा। तो मैं कहूँगा कि भगवान श्री राम एक बार आप धरती पर आकर यहाँ के पाप खत्म कर दें, क्योंकि कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब प्रभु अवतार लेते हैं, और अब धर्म की हानि लगातार होती जा रही है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप किसी भी रूप में अवतार लें। हे प्रभु, आप अवतार लेकर हम सबको अनुग्रहित करें और इस धरा को पाप मुक्त करें। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, अगर मेरी कविता और मेरे विचार आपको पसंद आए हों तो मेरी कविता को लाइक करेंगे, उस पर अपनी कमेंट लिखेंगे, जय श्री राम लिखेंगे कमेंट में, और मेरे चैनल विकट कवि को आप सब्सक्राइब करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरा सहयोग करते रहेंगे निरंतर। जय हिंद, जय भारत।